का हमारा विषय है वर्णमाला। तो आज हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। जब भी हम कोई आवाज़ करते हैं, उस आवाज़ को ही ध्वनि भी कहते हैं, तो उस आवाज़ को लिखने के लिए हमें कोई चिन्ह चाहिए होता है। तो उस चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने आवाज़ की अ, तो उसके लिए उसको लिखने के लिए हमें एक चिन्ह की ज़रूरत पड़ी, तो वो चिन्ह हमने बनाया ऐसे अ, और इसी को ही हम वर्ण कहते हैं। मैंने आवाज़ की क, तो उसके लिए लिखित रूप में चिन्ह बनाया गया क हल, और इसी को ही हम वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से वर्ण क्या हुआ? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी जिसके और छोटे टुकड़े ना हो सकें। अब आते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या है? क्रमबद्ध वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब है कि एक क्रम में लिखे हुए हैं सब। तो इस तरीके से क्रम में लिखे हुए वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को भी हम वर्ण कहेंगे, व्यंजनों को भी हम वर्ण ही कहेंगे। तो स्वर वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क। मैं इतना शॉर्ट साउंड में बोल रही हूँ, इसको क के नीचे ये जो आप तिरछी लाइन देख रहे हैं, इसको हम हल कहते हैं। तो इस क हल में जब हमने अ स्वर को जोड़ा है, तब हम इसको बोल पाएंगे ठीक से क। तो जो ये क यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोल पा रहे हैं क। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब जानते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अब इनमें से ध्यान दीजिए, जो मैंने 4 स्वरों को गोला लगा रखा है, अ, ई, उ, री, ये 4 जो स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, शॉर्ट साउंड में बोले जाते हैं ये। और इसके अलावा जो रह गए हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कितने स्वर हुए? ये जो 7 स्वर हैं, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने में, इन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन 33 हैं, ऊपर मैं बता चुकी हूँ। अब पहला वर्ग व्यंजन का है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। अब इन 5 वर्णों का जो ये वर्ग है, इसको हमने नाम दिया है क वर्ग। पहला जो व्यंजन है, इसके नाम से हमने इस वर्ग को नाम दिया है। अगला वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। अब एक बात ध्यान रखिए, इन व्यंजनों को हम स्वर की सहायता से ही हमने लिखा हुआ है और स्वर की सहायता से ही हम इसको बोल पा रहे हैं। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, अब ये जो 5 वर्ग हैं, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो कुल व्यंजन हुए इन 5 वर्गों में 25। इन 25 जो व्यंजन हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनको बोलते हुए, इनका उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ है, वो मुंह के अंदर
अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, इसलिए इन 5 वर्गों के व्यंजनों का नाम है स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन में से ही हर वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है ग, य, न, म, इन 5 को हम कहते हैं अनुनासिक। क्यों? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो मुंह से और नाक से दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन का तो हिस्सा है ही, उसके अलावा इन 5 को अलग से एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई है अनुनासिक। इसके बाद आते हैं य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन जो हैं इनको कहा गया है अंतस्थ। क्यों? क्योंकि इनको बोलते हुए हमारे जो सांस है, जो वायु मुंह से बाहर निकलती है, वो मुंह के अंदर ही रहती है, अंतस्थ, अंदर ही रुकती है वो, इसलिए इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहा गया है। इसके बाद आते हैं श, श, स, ह। इन 4 व्यंजन वर्णों को कहते हैं ऊष्म, क्योंकि इनको बोलते हुए हमारे मुख में ऊष्मा पैदा होती है। तो इस तरीके से आज हमने हिंदी वर्णमाला को लिखना सीखा है और उनका उच्चारण करना सीखा है, और व्यंजन कितनी तरह के होते हैं ये जाना है। तो आज की कक्षा यहाँ खत्म होती है।